बताओ क्यों आए हो? भगवान ने कहा ये पांडव आज राजा बने हैं, इनको कुछ उपदेश दे दो। आज पितामह भीष्म पांडवों को उपदेश कर रहे हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः समासभ्यास योगतः। बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके धन कमाओ और धन कमा के उसमें से 10वां भाग दान के लिए निकालो। क्योंकि यदि तुमने धन कमाया है उसमें से दान नहीं किया तो वह धन दूषित हो जाएगा। फिर या तो डॉक्टरों के पास जाएगा, या कोर्ट कचहरी में जाएगा, या जुआ खाने में जाएगा, या मदिरालय में जाएगा। इसलिए दान का सदुपयोग उपयोग करो, उसको पवित्र करते रहो। धन पवित्र कैसे होता है बताया? कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण, हो त्रिविध कल्याण। अगर तन को पवित्र रखना है ना तो सेवा करो, और धन को पवित्र करना है तो दान करो, और मन को पवित्र करना है तो भजन करो। तो ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, उसमें से दान के लिए निकालो। क्योंकि जब तक दान नहीं करोगे तो वो धन दूषित हो जाएगा, और वही धन तुम्हारे बच्चों की बुद्धि को विकृत कर देगा, और वह धन गलत रास्ते पर चला जाएगा। इसलिए दान करते रहो। आपसे जो बने, जहां सत्कर्म हो रहा हो, यहाँ लगे कि हमारा धन यहाँ दान में जाएगा, तो उस जगह पर दान करो। कहीं कोई शुभ कार्य हो रहा है वहां पर दान करो, कोई बेटी की शादी हो रही है वहां पर दान करो, कहीं मंदिर बन रहा है वहां पर भी दान करो। क्योंकि जो तुम अपने हाथ से कर जाओगे ना महाराज, वही साथ जाता है। तुम ये सोचो कि हमारे लिए पीछे से कोई कर देगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा, पीछे से किसी का नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं अरे हम मर जाएंगे तो हमारे बेटे कर देंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। बेटे कभी नहीं करते महाराज। अगर व्यक्ति मर भी जाए ना तो उसने जो घर बनाया ना बड़ा सुंदर सा, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा ये, मैं आराम से यहाँ करूंगा, आराम मस्त, और मर जाता है तो बेडरूम में से खींच के बाहर रख देते हैं, चैन से 2 घड़ी सोने भी नहीं देते। और मैंने कई जगह देखा है, शाम को व्यक्ति मर जाता है तो रात को अंधेरा होते भी जला देते हैं। लेकिन कहते ना कि कभी शमशान में सूर्यास्त के बाद चिता जलाई दी जाती है। और देखो मैंने तो रात के 8-8, 9-9 बजे जलती ही देखी। हम कहते भैया ऐसा क्यों? अरे पूरी रात कौन बैठेगा? बताओ, ये होती है स्थिति। मरने के बाद एक रात भी तुम्हारे साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता, पूरी रात कौन बैठेगा? और सुनो महाराज, एक बूढ़ा व्यक्ति मर गया, अपनी पत्नी से कहा मैं मर जाऊं, मेरी अस्थियां गंगा जी में पहुंचा देना हरिद्वार। बोले ठीक है पहुंचवा दूंगी। अब अस्थियां घर में रखी है, माँ ने कहा छोटे बेटे से बेटा ये अस्थियां तेरे पिताजी की है, मन में इच्छा थी कि हरिद्वार जानी चाहिए तो पहुंचा दे। बेटा कहने लगा माँ तो क्या ये झंझट लगाती रहती हो, हरिद्वार चला जा, कुछ नहीं होता मरने के बाद। देख बेटा चला जा, बड़े भाई ने दाह संस्कार किया है, वो तेरे दिन हल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, तू चला जा।
अब छोटा बेटा अस्थियां लेके गया, हरिद्वार गया। यहाँ से कितने किलोमीटर है हरिद्वार? यहाँ से 200, 200 ही है, 200 किलोमीटर मान लो, 180 पहुंच गए, 180 किलोमीटर पहुंच गया। तो 20 किलोमीटर पहले उसे एक नाला दिखाई दिया। वहां कुछ लोग खड़े थे, पूछा भैया ये नाला कहाँ जा रहा है? बोले घूम फिर करके गंगा जी में गया। गंगा जी में छूटा है? बोले गंगा जी में छूटा है। बोले हाँ। उन्हें अस्थियां खोली, बोले जाओ पिताजी गंगा जी। लौट के घर आ गया। अब पिताजी ने रात को मां को सपना दिया, तूने किस मूर्ख बेटे को भेज दिया, मेरी अस्थियां नाले में बहाया। मां ने सोए उठे के बेटे से कहा, क्या बेटा पिताजी की अस्थियां कहाँ है? बोले वो तो गई। कहाँ? बोले गंगा जी को 20, मैं 180 पीछे आ गया तो 20 किलोमीटर तो पहुंच ही गया। बोले गई गंगा जी में। अरे बेटा क्यों झूठ बोलता है? तेरे पिताजी सपने में आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी अस्थियां नाले में बहा दो। तो बेटी ने क्या जवाब दिया पता है? मां, पिताजी ने चैन से जीते जी तो रहने नहीं दिया, मरने के बाद भी मां बेटे में प्रेम नहीं रहने देंगे। 180 किलोमीटर लौट के पीछे तो आ गए, पर 20 किलोमीटर आगे नहीं गए कि गंगा जी मिल जाए। तो महाराज ऐसी संतान होनी, इसलिए जो करना है अपने हाथ से कर जाओ, पीछे का कोई भरोसा नहीं है। श्राद्ध पक्ष भी तुम्हारी बहू है, ये मान लो तुम्हारी बहू वही करेगी, बहू की बहू नहीं करेगी तुम्हारा श्राद्ध, वहां भी भूखे ही मरोगे। इसलिए करो तो दे जाओ, वहां में ये नहीं करे तो कम से कम वहां भगवान तो देते रहे। अब तुम जो कहेंगे एक दिन आप तो खवा होते पूरी साल में, वैसे तो भूखे ही रहे हैं, ऐसे ही तो है। एक बात बताएं, यहाँ का 1 वर्ष और पितृलोक का उस दिन 1 दिन होता है। जब वहां 1 दिन होता है तब 1 वर्ष यहाँ पूरा हो जाता है। तो जिस दिन श्राद्ध आता है ना, समझ लो हम रोजाना अपने पितरों को भोग देते हैं। और जो भोग तुम नहीं दे पाते हो घर में किसी ने, जिसने अगर सत्कर्म किए हैं, दान किया है, तो परमात्मा उसकी व्यवस्था करता है। क्योंकि दान दे के आया है तो परमात्मा उसके भोजन की व्यवस्था करता है। जीव वहां पर भूखा नहीं रहता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि महाराज श्राद्ध पक्ष में ये दान देते तो खाके तो पंडित जी जाते हैं, पिताजी को कैसे लगता है? तो ब्राह्मण के भगवान के 2 मुख हैं, 2 मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। एक अग्नि के, अग्नि में आप स्वाहा करते हैं ना, और एक ब्राह्मण जब भोजन करता है तब भगवान भोग ग्रहण करते हैं। वेद में कहते हैं भगवान ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहुराजन्य, भगवान एक तो मुख से और अग्नि के द्वारा भोग ग्रहण करते हैं। इधर आप ब्राह्मण को श्राद्ध वाले दिन भोजन कराते हो तो भगवान को भोग प्राप्त होता है, वही परमात्मा पितृलोक में तुम्हारे पितृ को भोजन प्रदान करते हैं। इसलिए अपने लिए दान करते रहो।